आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अच्छा, तो इससे पहले आप एक बार 5th-6th क्लास को मतलब रिमेंबर कीजिए, उसको याद कीजिए। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा विभाजन का नियम या फिर भाग का नियम। ये आपने पढ़ा होगा 4th, 5th या 6th क्लास में। जब भी आपने पढ़ा है, क्या होता है वहाँ पर आपने ये देखा है कि जो भाज्य होता है, मतलब जिस संख्या में भाग देना होता है, वो बराबर होता है भाजक के गुणा भागफल। यानी कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो वो भाजक, जिस संख्या में भाग दे रहे हो भाज्य, और भाग देने पर जितना आंसर आ रहा है वो उसका भागफल। फिर भी कुछ ना कुछ संख्या बच जाती है, उसको प्लस करके क्या लिखते हैं, शेषफल। ये सभी को पता होगा, ठीक है। यहाँ पर जो कंपल्सरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपका जो भी शेषफल है ये हमेशा छोटा रहना चाहिए किससे, भाजक से। एक एग्जांपल के लिए समझें तो जैसे मान लो यहाँ पर 15 है। मैं चाहता तो इसको ऐसा भी लिख सकता था कि 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पर कितना बच रहा है ऐसा करने पर 7, और ये 7 इस 4 से बड़ा है, यानी कि हमारे भाग देने में गलती हुई है। हम क्या करते हैं, इसको फिर से भाग देते हैं और इस बार देते हैं कि 4 थी है 12, ठीक है। और इस बार बच रहे हैं सिर्फ हमारे पास 3, जो कि इस 4 से क्या है, छोटा है। तो मतलब ये वाला तरीका हमारा सही है और ये वाला तरीका गलत है। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि आपका जो भी शेषफल है वो भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर इसी को हम बहुपदों के लिए बात करें तो बहुपदों में सीधी सी बात होगी कि एक भाज्य होगा, और भाज्य हमारा जो भी दिया हुआ बहुपद होगा वो हमारा भाज्य होगा, जो कि बहुपद को हम लिखते हैं p से। और अगर उसमें चर x यूजर में ले रखे हैं, x काम में ले रखे, तो उसको लिख देता है px, ठीक है। और ये हमारा किसका काम करता है, भाज्य का, ठीक है। इसी तरीके से एक और जो बहुपद लिखा होगा जिससे हमें भाग देना है उसको g से लिखा होता है, और या फिर x के अंदर अगर चर हैं तो उसको gx लिखते हैं, और ये काम करता है भाजक का। अब जो भागफल होता है इसको बोलते हैं हम कोसेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कोसेंट, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं q से, और अगर ये x के रूप में है तो इसको qx, और इसी तरीके से शेषफल को हम लिखते हैं रिमाइंडर, ठीक है। और इसलिए इसको लिखते हैं r से, और यहाँ पर आ जाता है x। तो उसी तरीके से चले कि भाज्य की जगह हम लिखेंगे px, फिर भाजक की जगह हम लिखेंगे gx, इंटू भागफल की जगह हम लिखेंगे qx, और प्लस में rx। लेकिन यहाँ तो ये शर्त थी कि जो शेषफल होना चाहिए वो भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्या होगा, तो जो भी हमारा बहुपद होगा, जैसे मान लो x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा कुछ भी है, तो इसमें देखो x की घातें अलग अलग आ रही हैं, है ना। तो इसमें जो अधिकतम घात होती है वो कितनी है, 3 है। इसको क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या बोलते हैं बहुपद की घात। क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। तो यहाँ बहुपद की घात मतलब किसकी घात की बात होगी, यहाँ पर भाजक की जो घात होगी, और rx मतलब शेषफल की जो घात होगी। तो शेषफल छोटा होना चाहिए भाजक से, तो बहुपद के अंदर जो शेषफल की घात है ये आपकी छोटी होनी चाहिए किससे, बहुपद की, या बोले उसको भाजक की घात से, ठीक है। शेषफल की घात किससे छोटी होनी चाहिए, भाजक की घात से। अगर बड़ी है तब तक तो आपको उसको और आगे तक विभाजित करना है। जैसे इस शेषफल की घात भाजक की घात से छोटी हुई, आपको अपना जो भाग देने की प्रक्रिया है वो वहीं रोक देनी है।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से जो हमने भाग का नियम छोटी क्लासों में सीखा था उसी को हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चलेगा, लेकिन ये आपको समझ में आएगा जब हम एक क्वेश्चन के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ेंगे, और वो डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में, जहाँ पर हमारे सामने एक एग्जाम्पल होगा और उसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिए, जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये जो हमने अभी तक समझा है, ये जो लिखा है, इसको हम किस तरीके से काम में लेंगे। क्लियर है? तो फिर से समझ लो कि जो आपका पी एक्स होगा यानी जो भाज्य होगा वो जी एक्स यानी कि भाजक गुणा क्यू एक्स यानी भागफल और प्लस आर एक्स मतलब शेषफल के इक्वल होगा। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल के साथ।